नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ में चिकित्सा सुविधाओं का हुआ विस्तार। राज्य सरकार ने हिंदी में शुरू की मेडिकल शिक्षा। छत्तीसगढ़ कभी भारत के बीमारू राज्यों में गिना जाता था, अब स्वास्थ्य सुविधाओं और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है। 2000 में जब इसे मध्य प्रदेश से अलग कर एक नया राज्य बनाया गया था, तब यहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं बहुत ही कमजोर थीं। अस्पतालों में बुनियादी सुविधाएं तक नहीं थी और लोग गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए राज्य से बाहर जाने को मजबूर थे। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। विष्णुदेव साय की सरकार लाई है नई औद्योगिक विकास नीति। खनिज, वन और मानव संसाधन से भरपूर छत्तीसगढ़ को संवारने के लिए साय सरकार ने नई औद्योगिक विकास नीति लॉन्च की है, जिसमें विकसित छत्तीसगढ़ की परिकल्पना साकार हो सके। सरकार ने कृषि क्षेत्र में कई उल्लेखनीय कार्य करते हुए किसानों की आमदनी बढ़ाई है, साथ ही महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महतारी वंदन योजना चलाई है। इसी क्रम में देश विदेश और उद्यमियों और स्थानीय युवाओं को आकर्षित करने के उद्देश्य से नई औद्योगिक विकास नीति की शुरुआत 1 नवंबर 2024 से की है। रजिस्ट्री में भूमि पर वृक्ष के मूल्यांकन से मिला छुटकारा। छत्तीसगढ़ सरकार ने दिया आदेश। छत्तीसगढ़ में अब रजिस्ट्री में भूमि पर वृक्ष का मूल्यांकन नहीं होगा। जी हां, छत्तीसगढ़ सरकार ने लोगों को वृक्षों वाली भूमि के कारण रजिस्ट्री में होने वाली परेशानी से बचाने के लिए नया आदेश जारी किया है। अब रजिस्ट्री में भूमि पर वृक्ष का मूल्यांकन नहीं होगा, जिससे रजिस्ट्री शुल्क के साथ पटवारी के पास चक्कर लगाने से मुक्ति मिल जाएगी। बता दें कि अब तक भूमि पर लगे वृक्ष का भी रजिस्ट्री के दौरान हिसाब देना होता था। इसमें सागौन, सरई जैसी मूल्यवान लकड़ियों के पेड़ों के लिए दर निर्धारित थी, जो भूमि की गाइडलाइन रेट में जुड़ जाती थी। पर्यटकों के लिए खुशखबरी। बारसूर के बूढ़ा सागर में शुरू हुई नौकायन की सुविधा। बारसूर के प्रसिद्ध बूढ़ा सागर में मोटर बोट और पैडल बोट की सुविधा शुरू होने से स्थानीय नगरवासियों और पर्यटकों को खुशी का माहौल है। जिला प्रशासन ने इस पहल को आगे बढ़ाते हुए जिम्मेदारी स्थानीय जय मां दुर्गा स्व सहायता समूह को सौंपा है। सुबह 8 से 11 और दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक ये सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। 7 सीटर मोटर बोट में सागर का एक चक्कर लगाने का किराया 50 रुपए प्रति व्यक्ति और पैडल बोट का किराया 30 रुपए रखा गया है। अब चलते हुए चार्ज होंगी इलेक्ट्रिक गाड़ियां। नई टेक्नोलॉजी बनाने की तैयारी में छात्र। बीआईटी दुर्ग में स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के हार्डवेयर संस्करण का आयोजन हो रहा है। इस राष्ट्रीय स्तर की नवाचार प्रतियोगिता में देश भर से 100 छात्र एवं 55 छात्राएं सामान्य दैनिक जीवन एवं उद्योगों की समस्याओं के समाधान पर कार्य कर रही हैं। बीआईटी दुर्ग को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने हार्डवेयर एडिशन दिया है। बीआईटी दुर्ग के प्राचार्य डॉक्टर अरुण अरोड़ा ने बताया कि आईआईटी मुंबई के विद्यार्थी इलेक्ट्रिक वाहन की चार्जिंग के लिए ऐसा सिस्टम विकसित करने का प्रयास कर रही हैं, जिसके चलते हुए गतिशील वाहन को बिना रोके चार्ज किया जा सके। कश्मीर से बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बनेगा छत्तीसगढ़ का बस्तर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बस्तर जिले के जगदलपुर में आयोजित बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में शामिल हुए। यहां उन्होंने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में बस्तर ओलंपिक के साथ बस्तर के विकास की गौरव कथा बनेगा। बस्तर ओलंपिक के जरिए क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, विकास और नई उम्मीद की नींव डालने का काम होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2026 तक देश के नक्सलवाद को पूरी तरह से समाप्त करेंगे। नक्सल क्षेत्रों में डेयरी उद्योग को बढ़ावा, अनुसूचित वर्ग को मिलेगी 2 दुधारू गाय। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में दुग्ध मामलों को लेकर नवा रायपुर स्थित एक रिजॉर्ट में 2 महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। पहला छत्तीसगढ़ सरकार और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बीच डेयरी क्षेत्र के विकास के लिए समझौता हुआ। दूसरा छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित और राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के बीच एक और समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। इस एमओयू के तहत प्रदेश के ग्रामीण और विशेषकर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के ग्रामीण अंचल में डेयरी व्यवसाय को बढ़ावा दिया जाएगा। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विपक्ष ने उठाए कई मुद्दे। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ। सत्र के दौरान विधायक सुशांत शुक्ला ने अवैध रूप से जमीन कब्जे का मुद्दा उठाया। उन्होंने बिलासपुर में शासकीय भूमि पर 2021 से 2024 तक के अवैध कब्जों और निर्माण की जानकारी मांगी। इस पर मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि जिले में 563 शिकायतें मिली हैं। उनके जवाब पर शुक्ला ने कहा कि जवाब गलत है। पट्टा सर्वे में 13,273 पट्टे के सर्वे की जानकारी मिली है।
छत्तीसगढ़ विधानसभा शीतकालीन सत्र, सदन में गूंजा धान खरीदी का मुद्दा। छत्तीसगढ़ विधानसभा में शीतकालीन सत्र की कार्यवाही जारी है। कार्यवाही के पहले दिन सदन में धान खरीदी का मुद्दा गूंजा है। वहीं सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा, धान खरीदी को लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने चर्चा के दौरान जल जीवन मिशन में अनियमितता का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि धमतरी जिले के कई गाँवों में गड़बड़ी की गई, ग्रामीणों को नल कनेक्शन नहीं मिला। छत्तीसगढ़ के 5 जिलों में राइस मिलों पर बड़ी कार्रवाई, मिली भारी गड़बड़ी तो हुई सील। प्रदेश में राजधानी रायपुर सहित 5 जिलों में खाद्य विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। इनमें से 2 जिलों की मिल को सील कर दिया है, जबकि बाकी जगह जांच चल रही है। यहां से धान चावल भी जब्त किए गए हैं। इस कार्रवाई के बाद प्रदेश भर की राइस मिल संचालकों में हड़कंप मच गया है। दरअसल प्रदेश में धान की खरीदी और उठाव का काम जोरों पर चल रहा है। इस बीच अलग अलग जिलों में खाद्य विभाग की टीम को सूचना मिली थी कि राइस मिलों में भारी अनियमितता बढ़ती जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने 805.71 करोड़ रुपए का द्वितीय अनुपूरक बजट विधानसभा में पेश किया। छत्तीसगढ़ सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए 805.71 करोड़ रुपए का द्वितीय अनुपूरक बजट विधानसभा में पेश किया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा प्रस्तुत इस बजट पर चर्चा के बाद इसे पारित किया जाएगा। बजट में राज्य की विभिन्न योजनाओं और विभागों के लिए राशि आवंटित की गई है, जिसमें विकास कार्यों के साथ साथ प्रशासनिक खर्च शामिल है। राजभवन सचिवालय के लिए आर्थिक व्यय के रूप में 20 लाख रुपए और यात्रा व्यय के लिए 8 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए खाद्य विभाग को 5.11 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 18 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में बंद रहेंगे बैंक, स्कूल और सरकारी दफ्तर। 18 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में बाबा गुरु घासीदास जयंती बड़े श्रद्धा और धूमधाम से मनाई जाएगी। ये दिन पूरे प्रदेश में सार्वजनिक छुट्टी के रूप में मनाया जाता है, ताकि लोग इस विशेष अवसर पर उत्साह और श्रद्धा के साथ भाग ले सकें। इस दिन कोसीर नई बस्ती में 3 दिवसीय आयोजन और सांस्कृतिक कार्यक्रम इसे और भी खास बनाते हैं। बाबा गुरु घासीदास जयंती छत्तीसगढ़ के सभी हिस्सों में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। नक्सलवाद के खात्मे पर अमित शाह का बड़ा बयान। छत्तीसगढ़ की जगदलपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ मिलकर नक्सलवाद से प्रभावित परिवारों को सहायता देगी। मैं सभी से अभियान में अपना समर्थन बढ़ाने का आग्रह करता हूं। नक्सलवाद को खत्म करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के नाम पर ठगी। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना के तहत 50% सब्सिडी पर ट्रैक्टर दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपए ठगने वाले 2 शातिर ठगों को पुलिस गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मोनू चंद्रा और सागर यादव, दोनों निवासी जयजेपुर जिला सक्ती छत्तीसगढ़ के रूप में हुई है। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार घटना की शुरुआत ग्राम दाऊ भटली के निवासी कार्तिक राम सिदार की शिकायत से हुई। 18 दिसंबर को बंद रहेगी शराब दुकानें, आदेश जारी। देशी एवं विदेशी शराब दुकानों का आबकारी नीति के अंतर्गत व्यवस्थापन नियम एवं शासन के निर्देशानुसार जिले में गुरु घासीदास जयंती 18 दिसंबर 2024 को शुष्क दिवस घोषित किया गया है। शुष्क दिवस के अवसर पर जिले में संचालित समस्त देशी एवं विदेशी मदिरा दुकान को 18 दिसंबर को कलेक्टर विपिन मांझी द्वारा पूर्णतः बंद रखने आदेशित किया गया है। उक्त शुष्क दिवस में शराब का संपूर्ण समव्यवहार प्रतिबंधित रहेगा। भिलाई में 6 दिन बंद रहेंगी बिजली। भिलाई इस्पात संयंत्र के नगर सेवाएं विभाग के तहत टाउन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग टाउनशिप में विद्युतीय मेंटेनेंस और अनुरक्षण कार्य कर रहा है। ब्रेकडाउन को कम करने और सिस्टम की दक्षता बढ़ाने के लिए विद्युत सिस्टम के यथोचित रखरखाव पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसके लिए टाउनशिप में 20 दिसंबर तक अलग अलग क्षेत्र में सुबह 10 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। केंद्रीय गृह मंत्री पहुंचे अमर वाटिका, शहीद जवानों के लिए लिखा संदेश। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। अपने बस्तर दौरे के बीच उन्होंने शहीद जवानों के लिए संदेश लिखा है। उन्होंने छत्तीसगढ़ पुलिस की विजिटर्स बुक में लिखा कि आज प्रकृति की गोद में बसे बस्तर में राज्य और देश की सुरक्षा के लिए अमर शहीद के स्मारक पर उनको श्रद्धांजलि दी। शहीदों के सर्वोच्च बलिदान के चलते जो आज बस्तर नक्सली मुक्ति की राह पर है, उनके बलिदान पर सतत नमन करता हूं। ये लिखकर उन्होंने आज की तारीख डाली और अपना सिग्नेचर किया है।
छत्तीसगढ़ के 19 जिलों में शीतलहर का अलर्ट है। राजधानी रायपुर समेत पूरे प्रदेश में ठंड में इजाफा हुआ है। प्रदेश में शीतलहर चल रही है। ठिठुरन बढ़ने से शाम होते ही लोग घरों में कैद हो जा रहे हैं। वहीं स्थानीय प्रशासन द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। चौक चौराहों पर राहगीर ठंड से बचने अलाव का सहारा लेते दिखते हैं। मौसम विभाग ने 19 जिलों में 2 दिनों के लिए कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया है। वहीं प्रदेश में सबसे ठंडा बलरामपुर है। यहाँ न्यूनतम तापमान 2.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। ठंड में प्रदूषण की समस्या हुई गंभीर, हो रही दिक्कत। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में आज से पूष का महीना शुरू हो गया है। तापमान में गिरावट जारी है। इससे कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तापमान कम होने के कारण कोयला खदान से प्रभावित क्षेत्रों में प्रदूषण की समस्या भी गंभीर हो गई है। खदान क्षेत्रों में विजिबिलिटी कम हो गई है। हवा में धूल उड़ रहे हैं। इससे आसपास के आसमान काला नजर आ रहा है। सबसे ज्यादा खराब स्थिति SECL की गेवरा दीपक क्षेत्र में देखने को मिल रही है। नक्सलगढ़ में पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री ने गुंडम गांव में लगाई चौपाल। ग्रामीणों बच्चों से की बातचीत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने 2 दिवसीय बस्तर प्रवास के दूसरे दिन वहां पहुंचे, जहां साल भर पहले तक सुरक्षा बलों के जवान भी नहीं पहुंच पाते थे। उस इलाके में नक्सलियों की ही सरकार, जनताना सरकार चलती थी। बीजापुर जिले के घनघोर नक्सल प्रभावित गाँव गुंडम में पेड़ के नीचे चौपाल लगाकर श्री शाह ने ग्रामीणों की बात सुनी। गुंडम गाँव के स्कूल प्रांगण में महुए के पेड़ के नीचे चारपाई में बैठकर स्कूली बच्चों और ग्रामीणों से संवाद किया और ग्रामीणों से सरकारी योजनाओं की जानकारी ली। यूथ कांग्रेस ने रायपुर कलेक्टर दफ्तर घेरा। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन यूथ कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। धान खरीदी में अव्यवस्था, खराब कानून व्यवस्था, महिलाओं के खिलाफ अपराध, आवास और रोजगार समेत कई मुद्दों को लेकर प्रदेश की सभी तहसील और जिलों में कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इसके बाद यूथ कांग्रेस ने CM हाउस और विधानसभा घेराव की चेतावनी दी है। रायपुर में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अम्बेडकर चौक से लेकर कलेक्टर दफ्तर तक पैदल मार्च निकालकर ज्ञापन सौंपा। छत्तीसगढ़ के 27 मजदूरों को महाराष्ट्र में बनाया बंधक। बलौदाबाजार जिले के 17 मजदूरों को महाराष्ट्र के बीड जिले में बंधुआ बनाकर काम कराए जाने की सूचना मिली थी। जिला संपर्क केंद्र ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस विभाग और श्रम विभाग से समन्वय कर 13 दिसंबर 2024 को मजदूरों को बंधन से मुक्त कराया। इसमें 10 मजदूर बिलासपुर जिले के भी हैं। ठेकेदार के चंगुल से मुक्त होने पर मजदूरों ने सोमवार को कलेक्टर दीपक सोनी से भेंट कर प्रशासन को धन्यवाद दिया। कलेक्टर ने सभी मजदूरों को स्थानीय स्तर पर ही रोजी मजदूरी करने की सलाह दी। मैत्रीबाग जू में लगेगा राज्य का पहला एलिवेटेड सोलर प्लांट। 200 किलोवाट बिजली उत्पादन की होगी क्षमता। भिलाई स्टील प्लांट के अंतर्गत संचालित मैत्रीबाग चिड़ियाघर में छत्तीसगढ़ राज्य का पहला एलिवेटेड सोलर प्लांट लगने जा रहा है। इस सोलर प्लांट की बिजली उत्पादन क्षमता 200 किलोवाट होगी। मैत्रीबाग में लगने जा रहा ये सोलर प्लांट BSP और क्रेडा के संयुक्त प्रयास से लग रहा है। ये 200 किलोवाट क्षमता का राज्य का पहला एलिवेटेड और ऊर्जा संयंत्र होगा। इससे हर महीने 24,000 यूनिट बिजली और सालाना न्यूनतम 2,88,000 यूनिट बिजली का उत्पादन हो सकेगा। महिलाओं, बच्चों और ट्रांसजेंडर की सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट समाज में महिलाओं, बच्चों और ट्रांसजेंडर की सुरक्षा सुनिश्चित करने से संबंधित दिशा निर्देश जारी करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका में सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं की सुरक्षा और पोर्नोग्राफी पर प्रतिबंध लगाने के लिए दिशा निर्देश जारी करने की मांग की गई है। साथ ही इस तरह के अपराध रोकने के लिए केमिकल कैस्ट्रेशन तक की सजा का प्रावधान करने की मांग की गई है। PM मोदी से मिले श्रीलंकाई राष्ट्रपति दिसानायके। रक्षा, ऊर्जा, रेलवे समेत हुआ बड़ा समझौता। PM मोदी ने घोषणा की कि भारत और श्रीलंका के बीच इलेक्ट्रिक ग्रिड कनेक्टिविटी और मल्टी प्रोडक्ट पेट्रोलियम पाइपलाइन स्थापित करने पर काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत श्रीलंका के बिजली संयंत्रों को LNG सप्लाई करेगा। PM मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि भारत ने श्रीलंका को $5 अरब का ऋण और अनुदान दिया है। उन्होंने ऐलान किया कि श्रीलंका में रेलवे सिस्टम को बढ़ावा देने और इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए भारत आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।